तो दोस्तों परीक्षा ऐप के तरफ से आप सभी के लिए सबसे बढ़िया ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ज्ञान जेवाई 50 है। अगर आप इस कोड का यूज कर लेते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, ऐप का लिंक मिलेगा, डाउनलोड कर लेना, नंबर से वेरीफाई कर लेना, गोल चूज कर लेना, स्टेट चूज कर लेना। उसके बाद आप मान लीजिए एमआर का लेना चाहते हैं, एमआर पे क्लिक करना। जैसे कि वहां पे दिखाएगा 279 रुपए, उतना पेमेंट नहीं करना है। ये कोड यूज कर लेना ज्ञान जेवाई 50। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर जो देख पा रहे होंगे, ये यूज जैसे ही कर लेंगे आपको मात्र 279 के जगह आपको 140 रुपए में ही मिल जाएगा बिल्कुल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। ठीक है, अब इनके साथ साथ एक्सप्लेनेशन रहेंगे, हिंदी इंग्लिश रहेंगे, मतलब कि हर चीज आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो आप लोग जाके परचेज कर सकते हैं। हमने कोड और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। चलिए गाइस, चलते हैं आज के अपने क्लास की ओर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति आसिस ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं नेवी एयरफोर्स से रिलेटेड जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप इस वीडियो की पूरी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहां से सारी वीडियो पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन के ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन ये है कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। ये सवाल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और मैं आपको कई वीडियो में ये भी बता चुका हूँ कि जिस भी क्वेश्चन में पहला वर्ड या पहला शब्द का जिक्र हो वो क्वेश्चन अपने आप में बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, यानी हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो नीचे में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है जीवी मावलंकर, ऑप्शन बी सुमित्रा महाजन, ऑप्शन सी एस राधाकृष्ण और ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में हमारे पास क्या है, जीवी मावलंकर हो जाएगा राइट आंसर, जो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 आपके स्क्रीन को ऊपर है और ये भी सवाल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सवाल यह कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए में है एम करुणानिधि, ऑप्शन बी एम जी रामचंद्रन, ऑप्शन सी में सी एन अन्नादुरई और ऑप्शन डी में है सी राजगोपालचारी। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है, सी एन अन्नादुरई हो जाएगा राइट आंसर। जो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम थी इसकी स्थापना सी एन अन्नादुरई ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 आपके स्क्रीन को ऊपर है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में है अब्दुल कलाम को, ऑप्शन बी विक्रम साराभाई को, ऑप्शन सी राकेश शर्मा को और ऑप्शन डी होमी भाभा को। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी विक्रम साराभाई को हम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 आपके स्क्रीन को ऊपर है कि कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए में है माइक्रोचिप, ऑप्शन बी मदरबोर्ड, ऑप्शन सी सीपीयू और ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर। तो कंप्यूटर से भी आपके एग्जाम में ज्यादातर प्रश्न 1-2 पूछ ही जा सकते हैं या पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माइक्रोचिप हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जो कंप्यूटर चिप है उसका दूसरा नाम हम माइक्रोचिप भी कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 आपके स्क्रीन को ऊपर है कि किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। आपसे बता दूं कि किसी भी अदर कंट्री के बारे में भी आपके एग्जाम में सवाल एराइज किए जा रहे हैं। जैसे अदर कंट्री की जिस तरह से सवाल पूछे जाते हैं कि उसकी करेंसी क्या है, इस देश का जो प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रधानमंत्री कौन है और उसकी कैपिटल क्या है, मतलब इस तरह से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और सवाल हमारे पास 5 नंबर ये है कि किस देश का स्वतंत्रता दिवस होता है वो 4 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए में है पाकिस्तान, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी मलेशिया और ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है, म्यांमार हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जो 4 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है म्यांमार में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन,
प्रश्न संख्या 6 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गेनीमेड है। ऑप्शन ए में है बृहस्पति, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी में है बुध और ऑप्शन डी शनि। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में हमारे पास क्या है? बृहस्पति हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, यानी किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गिनेड भी है, तो बृहस्पति का गिनेड भी नाम है। ठीक है, ये याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 7 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या आपके एग्जाम में इस तरह से भी एक्सरसाइज किए जाते हैं जिस तरह से, जैसे ये सवाल तो जैसे लग रहा है कि रीजनिंग का है, लेकिन नहीं, ये आपका जीएस है। ठीक है, तो सवाल नंबर 7 आपके स्क्रीन को पढ़ें कि जो अनोखा है वह मालूम करें। मंदिर, ईंट, महल और घर। तो ये सब सवाल है, इसमें आपको ऑप्शन के थ्रू जाना होगा। ठीक है, किसके थ्रू जाना होगा? ऑप्शन के थ्रू जाना होगा। तो जैसे आप मिला सकते हैं कि मंदिर के बिना अगर मंदिर रहे तो ईंट, महल या फिर घर। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा? सबसे पहले अगर ईंट आपको मिल जाता है तो घर भी बना लेंगे, महल भी बना लेंगे और साथ साथ में मंदिर भी बना लेंगे। तो ये क्या है? ये एक अनोखा है, वह मालूम करें। इस तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है? ईंट हो जाएगा राइट आंसर। और ईंट हम किस लिए चूज किए हैं? क्योंकि ईंट जो है इससे हम क्या क्या बना सकते हैं? तो ईंट से आपको मंदिर भी बन जाएगा, ईंट से आपको महल भी बन जाएगा और ईंट से घर भी बन जाएगा। तो ये ईंट जो है ये क्या है? एक चीज अनोखा, ये आपको मालूम करना था। ऐसे आपके एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 8 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 8 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन ए में 12, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 11 और ऑप्शन डी में है 10। तो खो खो खेल जो होता है उसमें एक खेल में यानी खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ होते कितने? 9 होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 9 खिलाड़ी होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 9 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 9 भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सवाल यह कि इंटरनेशनल योग डे ये कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 21 जून और ऑप्शन सी 21 सितंबर और ऑप्शन डी 21 जुलाई। अब मैं आपको ये बता दूं कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जो सेट किए रहते हैं वो ये जो है 21 ही रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको मंथ आपको जो है अलग अलग दिया है, इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है? 21 जून हो जाएगा राइट आंसर। जो इंटरनेशनल योग डे मनाया जाता है ये 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 10 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि पोलियो के टीके की खोज किसने की। ऑप्शन ए में है मेरी क्यूरी ने, ऑप्शन बी जोनास स्लॉक ने और ऑप्शन सी में है लुइस पास्चर ने और ऑप्शन डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो जो पोलियो के टीके की खोज की थी वो सिर्फ और सिर्फ जोनास सॉल्क ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 11 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है और मैं आपको ये बता दूं कि इन सभी सवालों से जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट निकल के आएंगे वो आपको नोट करते चलना होगा और साथ साथ में आप याद भी करते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो 11 नंबर सवाल है ये तो लगभग करंट अफेयर से रिलेटेड है। वैसे आपको क्या करना होगा, बिल्कुल यहाँ पे इन सभी क्वेश्चनों के बारे में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट निकलेंगे या फिर आप नोट करते चलिए या फिर साथ साथ में आप लिखते भी चलिए। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन को ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे कि हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर, यानी हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वैश्विक शिखर सम्मेलन जिसका RAISE 2020 का उद्घाटन किसने किया है। तो ये जो सवाल है इन सभी सवालों से आपके एग्जाम में भी इस तरह से प्रश्न एराइज किए जाते हैं, तो इसको भी आपको क्या करना होगा, बिल्कुल यहाँ पे याद रखना होगा, ध्यानपूर्वक आपको इसको सुनना होगा। ठीक है, तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, और आपको ये बता दूं कि और यहाँ पर जो एक टर्म लिखा हुआ है, टर्म क्या है? RAISE। ठीक है, तो इसके फुल फॉर्म सबसे पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट। तो ये है रेश की फुल फॉर्म, ये आपको याद रखना होगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो पॉलिसी है उसको लागू करने वाला भारत का जो पहला राज्य था वो तमिलनाडु ही था। कौन था?
तमिलनाडु था। ये आपको याद रखना होगा। अब हम बात कर लेते हैं नरेंद्र मोदी जी की, तो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ है, तो ये बनारस में रहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास 12 यानी 12 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 12 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में एसबीआई के नए चेयरमैन ये कौन बनाए गए हैं। तो देखिए ये अभी हाल ही में बन गए हैं दिनेश कुमार खारा जी को। किसको बनाया गया है? दिनेश कुमार खारा को। ठीक है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इन्होंने किनको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने रिप्लेस किया है रजनीश कुमार को। किनको किया है? रजनीश कुमार को इन्होंने रिप्लेस किया है। और अभी हाल ही में एसबीआई के नए चेयरमैन बनाए गए दिनेश कुमार खारा जी को। ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, जो रजनीश कुमार हैं इनका कार्यकाल 7 अक्टूबर 2020 को ही खत्म हो गया था और इन्हीं का स्थान ले लिया है दिनेश कुमार खारा ने। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले एसबीआई के बारे में, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसकी स्थापना की गई थी 1935 में, 1935 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये भी पता होना, यानी ये भी याद रखना भी होगा कि ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में नया ब्रांच ओपन करने वाला ये भारत का पहला बैंक भी बना है एसबीआई। ये भी आपको याद रखना होगा। अब यहाँ पे बाकी के ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया अश्वनी तिवारी को, जो अश्वनी तिवारी है ये एसबीआई कार्ड के नए एमडी बनाए गए हैं। जबकि जो पीसी कांडपाल है जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ये भी बनाए गए हैं एसबीआई यानी जनरल असेंबली के नए सीईओ बनाए गए हैं। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 यानी 13 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये है और ये भी सवाल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 13 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में AA का 100% सोलर पावर हवाई अड्डा कहाँ यानी कौन बना है। तो देखिए ये अभी हाल ही में बन गया है पुदुचेरी एयरपोर्ट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, पुदुचेरी एयरपोर्ट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूजन नहीं होइएगा क्योंकि कई बार मैंने आपको बताया भी है कि 100% यानी सौर ऊर्जा से संचालित विश्व का ये पहला एयरपोर्ट है। और ये कोच्चि एयरपोर्ट जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि स्थित है केरल में, जो कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये कहाँ पर स्थित है? ये केरल में स्थित है। ठीक है, और ये आपको बताऊं कि ये सही भी है, लेकिन क्वेश्चन में यदि हम बात करें यानी क्वेश्चन में आपको ध्यान देंगे तो यहाँ लिखा हुआ है AAI यानी कि इसकी फुल फॉर्म होती है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पहला 100% सोलर पावर हवाई अड्डा ये बनाया गया है पुदुचेरी में। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 यानी 14 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर है कि T20 क्रिकेट में 9000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी ये कौन बने हैं। तो देखिए ये अभी हाल ही में बन गए हैं विराट कोहली। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, विराट कोहली। और यहाँ पर ध्यान देने वाला बात ये भी है कि 9000 रन बनाने वाले ये पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड ओवर यानी पूरे वर्ल्ड में ये रहे हैं 7वें स्थान पर। कौन से स्थान पे हैं? 7वें स्थान पर हैं विराट कोहली। ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, मतलब कि पूरे T20 वर्ल्ड कप में 9000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी तो ये है। आपको बता दूं कि पहले खिलाड़ी कौन है, तो ये है क्रिस गेल जो कि वेस्ट इंडीज से बिलोंग करते हैं। पहले खिलाड़ी कौन है? क्रिस गेल जो वेस्ट इंडीज से बिलोंग करते हैं। और इंडिया की तरफ से है जो कि पहले खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले विराट कोहली के बारे में। तो देखिए इन्हें अभी हाल ही में यानी ग्रेट लर्निंग जो कि एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है इसका भी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं विराट कोहली को। अब यहाँ पे रोहित शर्मा के बारे में हम डिस्कस करें, जो आईपीएल के 5000 रन पूरा करने वाले ये तीसरे बल्लेबाज भी बनाए गए हैं रोहित शर्मा जी को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का वैसे बी हो जाएगा। ये आपको याद रखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 15 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य में यानी किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बता दूं कि इसमें जो पहला स्थान प्राप्त किया है ये किया है गुजरात। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब हम गुजरात के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। राजधानी क्या है? राजधानी है गांधीनगर और जो कि अमित शाह का निर्वाचन क्षेत्र भी है। ठीक है, मुख्यमंत्री है विजय रूपानी, राज्यपाल है आचार्य देवव्रत और गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये हैं जिनका नाम क्या है? जस्टिस विक्रम नाथ। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला प्रश्न,
प्रश्न संख्या 16 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने वनडे क्रिकेट में लगातार 20वीं जीत दर्ज की है। तो ये अभी 20वीं जीत दर्ज ये भी हाल ही में की है ऑस्ट्रेलिया ने। किसने की है? ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया की जो वुमेन क्रिकेट टीम है इसने पूरे इस क्रिकेट टीम ने लगातार 20वीं दर्ज कर ली है। ये आपको याद रखना होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें तो कैपिटल क्या है? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। करेंसी है डॉलर, और वहां के प्रेजेंट टाइम में जो प्राइम मिनिस्टर है ये है स्कॉट मॉरिसन। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 17 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में भारत सरकार की ओर से गांधी जयंती पर किस देश को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें उपहार में दी गई है? किसके जयंती पर? तो गांधी जयंती के शुभ अवसर पर किस देश को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें यानी उपहार में दी गई है? तो ये दी गई है नेपाल को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि हाल ही में मतलब कि 2 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी जी की 191वीं जयंती मनाई गई है। कौन सी? 191वीं जयंती मनाई गई है, और इसी के मौके पर भारत ने नेपाल को टोटल 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बस उपहार के रूप में दिए गए हैं। अब हम नेपाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। राजधानी क्या है? नेपाल की राजधानी है काठमांडू। काठमांडू जो है जो नेपाल की राजधानी है, और वहाँ के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? तो ये है विद्या देवी भंडारी, जबकि प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओले। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 18 यानी 18 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में केरल के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन राज्य के किस जिले में किया गया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है केरल के किस राज्य में? तो केरल के पलक्कड़ राज्य में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अभी हाल ही में किया गया है केरल के पड़गम जिले में, और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है किन्फ्रा। नाम आपको बिल्कुल याद रखना होगा। ठीक है, किन्फ्रा ये है नाम, किन्फ्रा फूड पार्क। और यहाँ पर एक और पॉइंट है, ये केरल का ये पहला मेगा फूड पार्क है, लेकिन ओवरऑल पूरे भारत की अगर बात करें तो ये 22वां मेगा फूड पार्क है। ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 19 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में पिरूल से बिजली उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? किससे उत्पाद करने वाला? तो पिरूल से बिजली उत्पाद करने वाला देश का पहला राज्य ये कौन सा है? तो ये अभी हाल ही में बन गया है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, उत्तराखंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देखिए उत्तराखंड अभी हाल ही में बना है। अच्छा, यहाँ पर एक टर्म लिखा हुआ है, टर्म क्या है? पिरूल। इससे आप कंफ्यूजन नहीं होना है, इससे आप समझना है। ठीक है, पिरूल आखिर में है क्या? ठीक है, तो पिरूल इससे आप क्या समझ सकते हैं? तो आप लोगों ने जो चीड़ यानी चीड़ का पेड़ जरूर चीड़ का पेड़ होता है। किसका पेड़? चीड़ का पेड़ आपने जरूर देखा होगा या सुना भी होगा, और इस चीड़ के पेड़ की जो पत्तियां है उसे ही जाना जाता है पिरूल के नाम से। ठीक है, और ये जो चीड़ के वृक्ष है ये उत्तराखंड में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, और इसी के कारण अब ये इस्तेमाल किया जाएगा बिजली के उत्पादन में। अब हम उत्तराखंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य है। ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, जो सिक्किम है, ऑप्शन नंबर जो डी में दिया गया है सिक्किम, ये बता दो कि ये जैविक खेती लागू करने वाला भारत का ये पहला राज्य भी है। ये भी आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 20 यानी 20 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 20 आपके स्क्रीन को पढ़े कि हाल ही में डीआरडीओ ने स्मार्ट तार पिंडों का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण कहां से किया है? तो देखिए इसका प्रशिक्षण अभी हाल ही में किया गया उड़ीसा से। कहां से किया गया है? उड़ीसा से किया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और उड़ीसा में भी कहां पे? तो उड़ीसा के कलामदीप से। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। और यहीं से स्मार्ट तार पिंडों का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। और यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है स्मार्ट, SMART, तो इसके फुल फॉर्म क्या बनती है?
फुल फॉर्म आपको बिल्कुल याद रखना होगा, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ तारपिंडो, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। और इसी का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है डीआरडीओ के द्वारा, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसकी स्थापना हुई थी, डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1958 में, 1950 में डीआरडीओ की स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में स्थित है, और वर्तमान में इसका अध्यक्ष है, ये है जी सतीश रेड्डी जी, ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने स्टडी ग्रुप में एटलीस्ट एक शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।